भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक कल सिंह भावन ने संबोधित किया। उनका कहना था कि भाजपा आदिवासी समाज और अनुसूचित जनजाति को सम्मान देने की दिशा में काम कर रही है। लगातार उनके द्वारा आदिवासी शहीदों के सम्मान के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसे कांग्रेस राजनीति बता रही है और कांग्रेस की छोटी मानसिकता का प्रतीक है। जहां पर उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के सभी गुमनाम शहीदों को याद किया जा रहा है और देश के नौजवान पीढ़ी को उन्हें जान सके, इसके लिए उत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आदिवासी शहीदों को सम्मान देने के लिए भी भाजपा काम कर रही है और उन्हें गौरव दिलाने की दिशा में प्रयत्नशील। कांग्रेस के आरोपों को उन्होंने राजनीतिक करार दिया। तल पर हम सबके सामने वो साक्षात योजनाओं को लागू करके उनका उत्थान किया जा रहा है। अभी जो कार्यक्रम मना रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली हो, रानी दुर्गावती की जन्मस्थली हो, या रघुनाथ जी शंकर शाह जी इनकी शहादत स्थली हो, उनका उत्थान करने का, उनका विकास करने का काम और उनका पटल पर नाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि राजनीति कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। ये राजनीति कार्यक्रम ना होते हुए हमारे जो वीर लोग, वीरांगना जो हैं, चाहे वो रानी दुर्गावती हो या वीर सपूत टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा जी हो, रघुनाथ शाह जी हो या शंकर शाह जी हो, ऐसे वीर पुरुषों को हम याद करने का काम कर रहे हैं। पूरे महाकौशल क्षेत्र में यदि हम बात करें बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से नहीं, मैं केवल बीजेपी पार्टी की बात करूंगा, तो आदिवासियों को नेतृत्व जितना मिलना चाहिए था उतना अब तक मिला नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आदिवासी नेता होने चाहिए, जो आदिवासी को नेतृत्व करते हैं, वो नेता भी बीजेपी में उतने बड़ी पदों पर या बड़े उस पर नहीं पहुँचे। यदि हम एक दो नाम छोड़ दें तो उसके अलावा नेतृत्व की बात करें, यहाँ पर ओम प्रकाश धुर्वे जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे फग्गन सिंह जी हमारे देश में राष्ट्रीय सरकार में मंत्री हैं। ये बड़े नेता हैं हमारे। फिर ये क्यों आदिवासियों को फिर भी दूरी है बीजेपी से? नहीं, दूर कहाँ है। सरकार में मंत्री फग्गन सिंह जी हैं और पार्टी में मंत्री धुर्वे जी हैं, दूर कहाँ हैं। इसके अलावा फिर कोई दूसरी नेता, क्योंकि 24 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं आदिवासियों की पूरे महाकौशल की। हमारे इधर से हमने हमारी जनजाति मोर्चे में पंकज जी टेकाम प्रदेश के मंत्री महामंत्री हैं और नथन शाह जी हमारे उपाध्यक्ष जी हैं। युवा नेतृत्व हमारे संजय जी हैं। हम सबका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को महत्व देती है और आदिवासी नेताओं को बहुत बड़ा नेतृत्व दिया। भाई साहब, बात करेंगे तो अचानक से आदिवासी प्रेम जो है, कहना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो दोनों में उमड़ आया है। क्या वजह है इसकी? क्या ऐसा नहीं लगता कि जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा अचानक प्रेम उमड़ आया? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद, उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है। उनका कहना है कि जब तक देश का विकास नहीं होगा, जब तक हम नीचे लोग जो हैं उनका उत्थान नहीं करेंगे, गांव खेड़े का उत्थान नहीं करेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और उद्देश्य भी है। मगर कांग्रेस का कोई लक्ष्य न था, न उद्देश्य था। जब भारतीय जनता पार्टी ये उत्थान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का विकास की बात करती है, तब जाकर कांग्रेस को ये लगा कि अब हमें भी इनके साथ चलना चाहिए, ऐसा लगा। और बात करेंगे तो जिस प्रकार की जो घटनाक्रम अभी चल रहे हैं, जैसे बड़वानी में कमलनाथ पहुंचे हैं, अपने यहाँ पर रघुनाथ शाह, शंकर शाह जो हैं, उनका बलिदान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जबकि 17 साल से भाजपा की सरकार है। उसके पहले ऐसा कोई बृहद आयोजन नहीं हुआ है। जैसे हमने देखा है कि पहले हमारे जो वीर लोग थे उनकी कोई पूछ परख नहीं कर रहा था।
हमारे जनजातीय समाज में बहुत सारे वीर महापुरुष हुआ हैं, उनके जब भारतीय जनता पार्टी पूछ परख कर रही, उनकी मैंने जैसा पहले बताया कि उनकी जन्मस्थली हो या कर्मस्थली हो, उनका उत्थान करने का भी बेड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। उसको देखते हुए कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस अपनी राजनीति करने के लिए आगे आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी जो वीरांगनाएं और जो देश शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए भी इस तरीके से भव्य आयोजन अब आगे? हाँ, करेंगे ना। ऐसे हम देश में जो जितने भी वीर योद्धा रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे वो मुगलों से लड़ाई लड़ी हो, या इस देश के लिए जो समर्पित हुए हैं, ऐसे सारे वीर पुरुषों का हम उत्थान करेंगे, उन स्थलियों का उत्थान करेंगे। ये मान के चलें कि अगला चुनाव जो है वो आदिवासियों पर ही लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में। आदिवासियों के बिना इस देश का उद्धार और धर्म का उद्धार नहीं हुआ। हमारा कहीं न कहीं नेतृत्व रहा है, इसलिए इनके बिना उद्धार होना मुश्किल है। इसलिए पहले आदिवासियों का उद्धार करेंगे, फिर देश का उद्धार होगा। जबलपुर महानगर पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही आप सभी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा मध्य प्रदेश की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि आप सबको बताना चाहूँगा कि कल हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जबलपुर महानगर में होने जा रही है। साथ में युवराज शाह जी का बलिदान दिवस जबलपुर में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री है। इसलिए हम सबके बीच में इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय श्री कलसिंह भावर जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। साथ ही हमारे इस प्रदेश के महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चे के आदरणीय मुकाम सिंह जी रावत निसार जी हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कल के कार्यक्रम को लेकर और 18 तारीख के कार्यक्रम को लेकर हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को से अवगत कराने की। भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा की ये पहली कल 16 सितंबर को कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा जी मार्गदर्शन देंगे। हमारे इस कार्य समिति बैठक में रहेंगे चुन्नीलाल जी गरासिया जी, जो प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वो भी हमारे बीच में रहने वाले हैं। शर्मा जी हमारे बीच में रहेंगे और कल पूरे दिन रहेगा कार्यक्रम। 18 तारीख को वीर सपूत शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी तो शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आने वाले हैं और करीबन 3000 लोग हमारे जनजाति समाज के लोग वहां उपस्थित रहने वाले हैं। ऐसा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रकार का कार्यक्रम करती है जो हमारे वीर सपूत हैं, उनका बलिदान दिवस हो, उनकी पुण्यतिथि हो या उनकी जयंती हो, शहादत स्थल हो या जन्म स्थल हो, ऐसे स्थलों को रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको बढ़ाने। इसलिए हम सब ये कल जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।